42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस क्रॉसिंग मखदूमपुर रेलवे स्टेशन। वेलकम 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस। माशाल्लाह स्पीड चेक करें। ये है मखदूमपुर का रेलवे फाटक और ये है रेलवे ट्रैक। और आज हमारे साथ छोटे छोटे रेल फैन भी रेल फैनिंग करने के लिए आए हैं। ये है टिंगू और ये है तोतो। इसका नाम और ये सुबह का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंजर है और पीछे सारी विलेज की ब्यूटी। और ये यहाँ सुबह सुबह इन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी, ट्रेन देखने आए हैं। ये आपने ट्रेन देखी थी पहले? देखिए, कब देखी थी? बाबा लेकर आए। किसको छोड़ने गए थे? आप हमें छोड़ने आए हाँ, थे। मुझे छोड़ने आया था। आपने भी देखी हुई है ना? और ये रेलवे ट्रैक और वहाँ खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सारा ग्रीन ग्रीन मंजर। और ये शायद आपका स्कूल है ना? गवर्नमेंट। इसका व्लॉग मैंने अपने चैनल पे लोड भी किया था पहले। और ये हमारे नन्हे रेल फैन, ये दोनों हमारे साथ ज़बरदस्ती आए हैं। हम इन दोनों को लेकर नहीं आ रहे थे अपने साथ। क्या नाम है तोतू? क्या नाम है तोतू? और आपका? यहाँ क्या करने आए हो सुबह सुबह? क्या? ट्रेन देखने आए हो? अच्छा जी, ट्रेन यहाँ से आ रही है। अभी पता नहीं कहाँ रह गई है। और देखिए अभी तक चांद आसमान के ऊपर है, छुपा नहीं पूरी तरह, सूरज भी निकल आया है। ये कल जब हम सुबह आए थे ट्रेन से उतरे थे तब भी सेम यही मंजर हो रहा था। और अभी भी वेलकम 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पंजाब व्लॉग सीरीज़ चल रही है, तो इस सीरीज़ का आज आखिरी व्लॉग है क्योंकि आज हमारा पंजाब में लास्ट डे और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। इतनी सुबह का टाइम शायद आप लोगों को रोशनी से अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच में इतनी सुबह का टाइम है कि अभी चाँद और सूरज दोनों ही आसमान पर मौजूद हैं। एक जाने की तैयारी कर रहा है और एक निकलने की तैयारी कर रहा है। तो हम सुबह सुबह निकले थे गाँव की सैर करने के लिए, तो बच्चे भी हमारे साथ हो लिए कि हम भी आपके साथ चलेंगे। हम लोग आए थे बिल्कुल गांव से हट के, जो है ना बाहर का इलाका है, इस तरफ आबादी थोड़ी कम है, तो सिर्फ खेत नज़र आते हैं, तो बहुत खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको स्कूल नज़र आ रहा है, ये साइड का स्कूल है जहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया था। तो इसका भी व्लॉग मैंने अपने चैनल पर लोड किया हुआ है, तो जो देखना चाहता है वो ज़रूर जाके मेरे पिछले व्लॉग्स देखे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम निकले, तो यहाँ हम फाटक के पास आ गए। यहाँ से सुबह सुबह ट्रेन गुजरती हैं खानेवाल से, जो कराची से ट्रेन आती है ना, उनका सबका टाइम सुबह यही टाइम होता है खानेवाल से गुजरने का। तो हम वहाँ पर जाके खड़े हो गए और हम ट्रेन की आवाज़ सुनना और देखना तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम सब जाके वहाँ पे एंजॉय करने लगे। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था ट्रेन को देखने का, और मुझे नहीं पता था कि ट्रेन के इतने ज़्यादा लोग फ़ैन हैं वहाँ। और बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ़ और सिर्फ फाटक के ऊपर ट्रेन को गुजरता देखने के लिए आए हुए थे हमारी तरह। तो काफ़ी सारा एंजॉय करके हम वहाँ से घर वापस आ गए। और जब हम घर वापस आए तो थोड़ी देर के बाद ही अब हम निकल रहे हैं खानेवाल के लिए। बीच में कोई और चीज़ शूट नहीं कर सकी, तो उसकी वजह ये है कि पहले हमारा इरादा था कि हम थोड़ा सा लेट जाएंगे, तो लेकिन अब जो है ना घर आए तो अचानक से ये फ़ैसला हुआ सबका कि नहीं, अभी हमें सुबह जल्दी निकलना है। तो 10 बजे से भी पहले हम लोग घर से निकल गए थे खानेवाल के लिए। हालांकि हमारी गाड़ी का टाइम जो है वो तकरीबन दोपहर में 3-4 बजे का था, तो लेकिन हमें जल्दी निकलना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि हमारे साथ तोतू लोग भी जा रहे थे, और तोतू लोगों का क्योंकि ननियाल खानेवाल में है, तो इन बेचारों के पास भी 2 दिन थे, इनके भी टाइम नहीं मिला अपने ननियाल जाके रहने का, एंजॉय करने का। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो इसी बहाने ये हमें छोड़ भी आएंगे और ना अभी जल्दी निकल जाते हैं, तो ये शाम तक का टाइम वहाँ स्पेंड कर लेंगे और फिर शाम को जब हमें गाड़ी में बिठा देंगे तो उसके बाद ये घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल इन्होंने भी निकलना है।
तो बस फिर इसे जल्दी जल्दी घर आके व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। जो थोड़ी बहुत पैकिंग रहती थी उसको कंप्लीट किया और हम घर से निकल आए। और ये देखिए हमारे कस्बे की छोटी छोटी सी गलियाँ। और अब जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता देती हूँ कि ये खानेवाल के नज़दीक एक छोटा सा कस्बा है मखदूमपुर, ये उसकी वीडियो है। ये वो जगह है क्योंकि फिर लोग मुझे कहते हैं कि आपने इस जगह का नाम नहीं बताया, तो इसलिए मैंने आज जगह का नाम पहले ही बता दिया है। वैसे पिछले वाले व्लॉग में मैं डिटेल से इसके बारे में बता चुकी हूँ कि ये कौन सा इलाका है। तो आप देखेंगे कितनी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। और जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना तो मैं बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने आज तक इतनी छोटी छोटी गलियाँ जो है ना वो कहीं नहीं देखी थी। जो मेरा ननियाल और ददियाल है ना वो प्योर गाँव है, मतलब जो गाँव रियल देहात होता है ना वैसा वाला देहात है। और वहाँ की गलियाँ भी जो है ना वो अच्छी खासी चौड़ी चौड़ी हैं, तो इतनी छोटी गलियाँ तो वहाँ की भी नहीं थी। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि ये तो इलाका पूरा शहर की तरह मुझे लग रहा है, लेकिन इसकी गलियाँ पता नहीं इतनी छोटी क्यों हैं। लेकिन फिर पहले तो बहुत हैरान हुई थी, लेकिन अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ तो मुझे अच्छी लगती हैं। और हर इलाके का अपना कल्चर होता है, अपना रहन सहन होता है, अपना तरीका होता है। और शायद यही वजह है कि हमें दूसरे इलाके को विज़िट करने में और घूमने में मज़ा आता है। अगर हर चीज़ बिल्कुल एक तरह की हो जाए तो शायद फिर ये कुछ भी हमें अच्छा ना लगे। और हम घर से निकल आए, गांव को पीछे छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल ट्रेन के साथ साथ। और सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना वो मखदूमपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। और इसका व्लॉग भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप में से कोई देखना चाहे तो देखे। वो बहुत खूबसूरत स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, कोई गाड़ी यहाँ रुकती नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है। और मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ का विज़िट लाजमी करती थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि विज़िट इतना ज़्यादा छोटा था, टाइम बहुत ज़्यादा कम था हमारे पास, तो फिर मैं नहीं जा पाई। वहाँ पर साजिद एक दिन बच्चों को लेकर चले गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो अगर आप में से कोई देखना चाहता है ना तो मेरे पुराने वाले व्लॉग्स देखे तो उसको मिल जाएगा। वो बहुत खूबसूरत सी और पुरसकून सी जगह है। बस फिर हम यहाँ से निकले और ये भी फाटक और हमारे इर्द गिर्द आप ग्रीनरी देखें। और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, थोड़ा सैडनेस भी हो रही थी कि अब हम चले जाएँगे तो फिर अब पता नहीं कब दोबारा ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और तोतू लोग भी जो है ना वो हमसे प्रॉमिस कर ले लिया इन्होंने भी हमसे। हर दफ़ा बेचारे जब भी होता है ना तो हमसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि इस दफ़ा आप हमारे पास पिंडी लाजमी आएंगे। और हम इनसे हर दफ़ा प्रॉमिस कर देते हैं और हम जा नहीं पाते। आपको पता है ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है ना कि टाइम है ही नहीं बिल्कुल निकलने का कहीं। यहाँ पे भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आना हो पाता है। तो इस दफ़ा भी उन्होंने हमसे प्रॉमिस लिया कि सबके चाचू आते हैं, आप लोग नहीं आते। तो हमने कहा कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। तो सोचा है हमने कि इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर उनके पास जाएंगे। देखें कब टाइम निकल पाता है, क्योंकि इंसान तो बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन होता आखिर में वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। क्योंकि हमारे फ़ैसले तो कुछ भी नहीं होते, जो होना तो वही होता है जो अल्लाह ने चाहना। तो जब अल्लाह ताला चाहेगा तो हम इंशाअल्लाह ताला इनके पास ज़रूर जाएंगे पिंडी घूमने के लिए। लेकिन अभी तब तक आप लोग ये खूबसूरत से नज़ारे आस-पास देखें। और इस दफ़ा ना हमने जाने के लिए एक रूट चेंज किया था, भाई दूसरे रास्ते से लेकर हमें गए थे। तो ये रास्ते में ना वाइल्ड लाइफ पार्क आया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई चिड़ियाघर भी है और मैंने कभी विज़िट भी नहीं किया। साजिद ख़ुद भी कभी नहीं आए मेरे ख़्याल में यहाँ पर, तो हमें नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो पहले ना तो हम यहाँ का विज़िट ज़रूर करते। तो इंशाअल्लाह ताला अब हमें पता चल गया कि यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। तो इंशाअल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम हम आएँगे ना तो हम ज़रूर इसका विज़िट करेंगे और साथ में आप लोगों को भी करवाऊँगी। और मैंने कराची का चिड़ियाघर भी देखे हुए बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। जब छोटे थे तब जाते थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया, हम वहाँ का चिड़ियाघर भी नहीं देख। और साजिद को भी यहाँ से निकले हुए बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया है ना, तो अब उनको भी इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में यहाँ का पता नहीं है। तो वो वही होता है कि अंकल जब बताते हैं कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ न्यू है, तो फिर हम उसको देखने चले जाते हैं। और दूसरी बात, गर्मी भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है ना, तो इतनी गर्मी में बाहर निकला नहीं जाता कि बाहर निकलें दोपहर के टाइम और कहीं घूमने। गर्मी बिल्कुल नहीं निकलने देती और मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा अवॉइड कर देती हूँ। फिर मैं हर दफ़ा ये सोचती हूँ और हम हर दफ़ा ये डिसाइड करते हैं कि हम जो है ना वो इस टाइम पे जाएंगे पंजाब, जिस टाइम में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, ताकि ना हम इंजॉय कर सकें मौसम को भी और ज़्यादा घूमना घुमाना भी हो सके। तो फिर वरना घर में बैठे बैठे क्या करेंगे ना, तो घूम फिर के हम इंजॉय कर सकें। लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें जो है वो टाइम से पहले, मतलब गर्मी के ही सीज़न में आना पड़ जाता है। तो फिर वही कहूँगी कि जो अल्लाह ताला चाहता है होता वही है। तो देखें जी, बातें करते करते हम पहुंच आए हैं खानेवाल। टूल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे अभी और हम खानेवाल में इंटर कर जाएंगे। इस दफ़ा हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम खानेवाल भी घूमने आते, वरना हर दफ़ा हर विज़िट में ऐसा होता है कि 2 से 3 बार तो खानेवाल का चक्कर लग ही जाता है और घूमने फिरने हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा वक्त की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी ना कि कहीं भी नहीं जा पाए। बस आसपास से थोड़ा सा घूमे और बाकी टाइम जो है वो घर में गुजर गया। 2 तो दिन थे सारा, तो 2 दिन में हम कहाँ जा सकते थे, तो इसलिए यहाँ भी नहीं आ पाए। वरना इससे पहले तो जब भी चक्कर लगता है यहाँ 2-3 दफ़ा तो ज़रूर विज़िट कर ही लेते हैं।
इस दफ़ा तो मैं अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे सिद्धनाई हेड भी नहीं जा सकी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और जब भी मैं आती हूँ ना तो साहिद को ज़बरदस्ती वहाँ ज़रूर लेके जाती हूँ। तो टाइम की कमी की वजह से मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। और अब्दुल हकीम से मेरे इतने प्यारे प्यारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मुझे कमेंट्स आते हैं कि जब आप अब्दुल हकीम जाएंगे ना तो इस इलाके की वीडियो बनाइएगा, यहाँ की वीडियो बना के सेंड कीजिएगा। तो मैं उन सबसे माज़रत करती हूँ। जब उन्होंने मेरे ये पंजाब के व्लॉग्स देखे ना तो उन्हें था कि अब मैं जाऊँगी ज़रूर वहाँ पर भी। तो उन सबसे मैं माज़रत करती हूँ कि मैं जा नहीं पाई वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि 2 दिन का टाइम था सिर्फ हमारे पास, तो उसकी वजह से ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो सका। तो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो जब जाऊँगी ना तो मैं उन सब के लिए जहाँ जहाँ उन्होंने मुझे बोला ना वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वहाँ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो बस हम पहुँच गए थे खाने के बाद और हम आए पहले सीधा सिस्टर के घर। और यहाँ पर उन्होंने देखें पहले फ्रूट्स दिए और यहाँ पे हम में से किसी से भी फ्रूट खाया नहीं जा रहा था। और उन्होंने इतने सारे सेब काट लिए तो उन्होंने कहा ख़त्म करना है। तो फिर मैंने ना तोतू की और टिंकू की ना रेस लगाई। मैंने कहा आप दोनों रेस लगाओ, इसमें से कौन जीता है ना। तो इन्होंने रेस के चक्कर में जो है ना वो दोनों ने पूरे ख़त्म कर दिए। उसके बाद महद लोग चले गए थे अपने ननियाल, अपने नाना नानी के घर चले गए थे और हम यहीं पर रुक गए थे जब हम अभी, क्योंकि हमारे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम था। तो सिस्टर ने बनाया था ये लंच माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े का। और उन्होंने तंदूर से रोटियां लगवाई थी और चावल भी बनाए थे। हालांकि चावल मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। खाना मतलब रोटी सालन हो और चावल हो तो मैं हमेशा चावलों को प्रेफर करती हूँ। लेकिन जब मैंने ये तंदूर की रोटी देखी ना तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चावल छोड़ दिया और हमने ये तंदूर की रोटी सालन के साथ खाई और इतनी ज़्यादा मज़े की लग रही थी ना तो मैं एक्स्ट्रा खाना खा हो गया। तो उन्होंने जो हमें पैक करके दिया हमसे वो भी नहीं खाया गया ट्रेन के अंदर। तो यहाँ सिर्फ क्योंकि हमने इतना पेट भर के खाना खा लिया था। खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद महद लोग आ गए थे हमें लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमें स्टेशन पे छोड़ने जाना था। उन्होंने कहा था हम आपको ज़रूर छोड़ने जाएंगे। तो ये हमारे साथ आ गए और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। हालांकि हमारी गाड़ी के आने में अभी ना तकरीबन 1 घंटा है। हम घंटा पहले ही निकल आए। तो इस टाइम इतनी ज़्यादा वाली धूप थी ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा पहले निकल जाना अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे हमारा निकल गया सामान। साथ में आई थी आपी भी। आपी ने कहा मैं भी चलती हूँ तुम लोगों को छोड़ने के लिए। तो ये बड़ा बेटा, ये आपी का बेटा है और ये महद, और उसका बैग उठाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन उससे बड़ा बैग है लेकिन फिर भी ज़िद कर रहा था कि नहीं मैं ही उठाऊँगा आप लोगों का बैग। तो बस यहाँ पर हम स्टेशन पहुँच आए हैं और अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाअल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।